भेद या उसका एक मापने का एक परिदृश्य कह लीजिए या मापदंड कह लीजिए, जिसके मार्फत से हमने उसका एक अवमूल्यन किया कि किस तरह से ये प्राणायाम की क्वालिटी हम चेक कर सकते हैं, किस तरह से इसके गुणधर्म हैं, उसको हमने समझने की कोशिश की। और फिर महर्षि पतंजलि ने जो इसके बाद वाला सूत्र है, 51वां सूत्र है, उसमें उन्होंने इसका चतुर्थ जो भेद है उसे उसका वर्णन किया। उन्होंने 51वें सूत्र में कहा, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ है। तो हमने देखा बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। हमने अभी तक देखा कि तीन प्रकार के मूल रूप से वर्गीकरण महर्षि पतंजलि ने बताए, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। इस तरह से अर्थात जब हम पूरक करते हैं, रेचक करते हैं और कुंभक करते हैं, तो उसके विभिन्न जो भेद हैं उसके अनुसार मूल रूप से ये तीन भेद महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। और उनके अनुसार प्राणायाम का वर्गीकरण, जितने विशेष तरीके से हम श्वासों को ले सकते हैं, जितने विशेष तरीके से श्वासों को छोड़ सकते हैं और जितने विशेष तरीके से श्वासों को रोक सकते हैं, उस उतने प्रकार के प्राणायामों का वर्णन इस पिछले सूत्र में के माध्यम से हम उसका उद्गार कर सकते हैं या उसका एक अर्थ समझ सकते हैं कि इतने प्रकार के प्राणायाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो चतुर्थ है या ये चौथा प्राणायाम का भेद महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, वो कहते हैं बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। एक तो हम श्वासों को बाहर निकालते हैं, श्वासों को अंदर भरते हैं, तो वो एक विशिष्ट तरीके से हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं विषयाक्षेपी चतुर्थ। तो विषय और आक्षेपी, विषय मतलब जो हमारी इंद्रिय, जो सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हो गए, तो उसका आक्षेप करते हुए अर्थात उसका त्याग करते हुए, उसको छोड़ते हुए, उसका एक आलोचना पूर्वक या ज्ञान पूर्वक या विषय पूर्वक या विचार पूर्वक उनका त्याग करते हुए, अर्थात न तो हम बाह्य कुंभ अर्थात पूरक कर रहे हैं, न रेचक कर रहे हैं, न ही हम कुंभक में विशिष्ट तरीके से कर रहे हैं, अपितु यहाँ पर ये जो है पूरक और रेचक के बिना अपने आप इस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। या कह सकते हैं जब हम पूरक और रेचक या कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं, सतत निरंतर कर रहे हैं, तो ऐसी एक स्थिति आती है जब हमें न पूरक का भान रहता है, न रेचक का भान रहता है, न कुंभक का भान रहता है, और सहज रूप में अपनी ये जो श्वास की प्रक्रिया है वो थम सी जाती है। तो प्राणायाम की परिभाषा हमने देखी, क्या है? सती तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद। तो ये गति विच्छेद जो है वो स्वाभाविक रूप से अपने आप घटित हो रहा है। बाह्य प्राणायाम या अभ्यंतर प्राणायाम या आप कह सकते हैं स्तंभ वृत्ति है, उस जो ये स्तंभ वृत्ति है या कुंभक का फेज है, उसमें भी हम कहते हैं कि वो अपने आप भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट रूप से वो अपने आप घटित हो रहा है और हमारा जो विषय है उसका, हमारी इंद्रियों का विषय कह लीजिए, प्राणायाम में जो चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हुए प्राणायाम को कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ से रहित होकर, उसके आक्षेप से रहित होकर, और फिर ये जो कुंभक लग रहा है, ये श्वास रोकने की जो प्रक्रिया है, रुकने की प्रक्रिया आप कह सकते हैं, रोकने की भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रयास नहीं हो रहा है और ये अपने आप ही आपका ये जो चतुर्थ कुंभक है या ये श्वास रुकने की जो प्रक्रिया है, ये प्राणायाम का जो स्वरूप है, ये अपने आप घटित हो जा रहा है। कब घटित हो रहा है? विषयाक्षेपी, बाह्य और अभ्यंतर के विषय से भी मुक्त होकर और हमारी इंद्रियों के विषय से भी मुक्त होकर। तो इस तरह से ये इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द थिंग्स, अपने आप हमारा श्वास कभी कभी रुक जाता है, वो पॉज आ जाता है, वो रुकावट आ जाती है, वो एक जगह पर स्थित हो जाता है। तो उस स्थिति को यहाँ पर चतुर्थ के रूप में महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है। और ये आमतौर पर हम प्रयास पूर्वक इसको नहीं करते हैं, ये क्रियात्मक पक्ष के रूप में इसको नहीं देखा जाता, इसलिए हम देखते हैं इसका ज्यादा कहीं पर हमको वर्णन भी नहीं मिलता है, इसकी ज्यादा कहीं पर चर्चा भी नहीं होती है। इसका एक
तरीके का उल्लेख भी बहुत कहीं कम जगह पर मिलता है और न ही इसका उतना प्रयोग ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन ये उच्च प्राणायाम वाली स्थिति है, आप कह सकते हैं। जैसे आप अगर इसकी गणना करना चाहिए, इसको एक करने का एक तरीका अगर आप देखना चाहें, तो जब हम दीर्घ रूप से श्वासों को अंदर की ले रहे हैं, दीर्घ रूप से श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, ऐसा लगातार 15-20 बार जब हम लगातार करते हैं, तो ऐसी स्थिति आती है जब हम विचार विहीन हो जाते हैं और उस वक्त श्वासों पर से ध्यान हमारा विकेंद्रित हो जाता है, हट जाता है और अपने आप एक पॉज वाली स्थिति आ जाती है, एक विचार शून्यता वाली स्थिति आ जाती है। उस वक्त वो कुंभक भी होता है, वो श्वास रुक भी जाता है, लेकिन हमें उसका भान नहीं रहता है, उसकी उसके प्रति जागरूकता नहीं रहती है और महज वो एक स्थित वाली जो स्थिति है, जो शांत मन वाली जो स्थिति है, उस स्थिति में हमारा मन सहज केंद्रित हो जाता है और श्वासें रुक जाती है, गति रुक जाती है और हमारा उस पर ध्यान भी नहीं होता है। न अभ्यंतर कुंभक पर होता है, न बाह्य कुंभक पर होता है, किसी भी परिस्थिति पर हमारा ध्यान नहीं होता है, लेकिन मात्र श्वासें रुक जाती है, थम जाती हैं, बिना किसी विचार के, बिना किसी उद्देश्य के श्वासों का अपनी स्थिति में उसका आरोहण हो जाना, उस स्थिति में उसका विराम की स्थिति में आ जाना, ये एक जो है विषयाक्षेपी चतुर्थ का स्वरूप आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के मूल प्राणायाम महर्षि पतंजलि के वर्णन के महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित हमको मिलते हैं, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ और ये विषयाक्षेपी चतुर्थ। इस तरह से ये 4 प्रकार के प्राणायाम महर्षि पतंजलि के द्वारा उल्लेखित हैं। इसके अलावा महर्षि पतंजलि ने और कोई विवरण हमें नहीं दिया है। फिर जो आगे के ग्रंथ हैं उनमें हमको अष्टकुंभक इत्यादि मिलते हैं, जिनके माध्यम से प्राणायाम पर फिर और विवेचना हम देखते हैं और विस्तृत जानकारी प्राणायामों के संदर्भ में हमको मिलती है। लेकिन हमने कल देखा कि प्राणायाम एक सही मार्गदर्शन में हमको निरंतर अभ्यास करते रहना है और फिर इसका प्रभाव भी अद्भुत है। तो आइए अब प्रभाव देखने वाले जो 2 सूत्र हैं महर्षि पतंजलि ने, जिनमें इनके प्रभावों का वर्णन किया। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमको हर चीज का वर्णन करके दिया है। पहले उसकी डेफिनेशन दी, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, फिर उसके बारे में विवरण बताया, अर्थात बाह्य स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, और फिर उसका चतुर्थ स्वरूप महर्षि पतंजलि ने कहा बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, और फिर महर्षि पतंजलि उसका परिणाम वर्णित करते हैं, उसका इफेक्ट क्या है उसके बारे में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो उसका परिणाम क्या है, तो 52वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, उसका इफेक्ट बताते हैं, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, अर्थात 52वें सूत्र में वो कह रहे हैं ततः अर्थात ये सब स्थापित होने पर, इस प्रक्रिया में प्रगाढ़ होने पर क्या होता है, प्रकाश आवरणम, क्षीयते प्रकाश आवरणम, अर्थात ये प्रकाश के ऊपर जो आवरण छा गया है, प्रकाश का जो आवरण छा गया है वो क्षीयते अर्थात वो हट जाता है। तो किस चीज का आवरण हट जाता है, वो चीज हम अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो प्रकाश है, क्या प्रकाश का जो आवरण है, प्रकाश के ऊपर जो आवरण है वो क्या है। तो हमने देखा था हमको विवेक ख्याति प्राप्त होती है, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज प्राप्त होता है, भेद करने की शक्ति हमको प्राप्त होती है, दृष्ट और दृश्य में फर्क करने का जो अंतर है, जो ज्ञान है, उसको विवेक ख्याति के रूप में महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया। तो ये जो विवेक ज्ञान है उसके ऊपर एक पर्दा छा जाता है, उसको हम भेद नहीं कर पाते, उसके ऊपर एक आवरण आ जाता है। तो ये जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उसके ऊपर जो आवरण आ जाता है वो इन प्राणायामों के अभ्यास करने से क्षीयते अर्थात उसका ह्रास हो जाता है, वो आवरण हट जाता है। कैसे, तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसका प्रकार हमने कल भी उसके कुछ इफेक्ट्स देखे थे।
जो फिजिकल लेवल पर होते हैं, मानसिक स्तर पर जो होते हैं। हमने देखा था कि श्वासों पर नियंत्रण स्थापित करने पर मन नियंत्रण में आ जाता है, मन नियंत्रण में आ जाता है तो इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाती है। तो ये जो इंद्रियों का नियंत्रण में आना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब इंद्रियां नियंत्रण में आती है तो हम भोग की ओर नहीं भागते हैं, और भोग से परे जब हो जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे जो क्लेश हैं, जिसमें मूल रूप से अविद्या है, तो वो धीरे धीरे अविद्या इत्यादि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो पंच क्लेश हैं, वो क्लेशों का मिटना शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि हम जब जागरूक हो जाते हैं, हमें अवेयरनेस आ जाती है, हमें हमें हमारे भीतर ज्ञान प्रकाशित होने लग जाता है, हमारा अज्ञान रूपी जो आवरण है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। तो ये विशेष रूप से क्लेशों का जो मल है, जो गंदगी है क्लेशों के रूप में, जो हमारे शरीर में, हमारे मन में सब जगह स्थापित है, तो इस गंदगी का निवारण, इस गंदगी का निवारण, हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण, ये यहाँ पर होने के कारण हम यहाँ पर इस सूत्र का महात्मा हम समझ सकते हैं। ततक्षीयते प्रकाश आवरणम, आवरणम मतलब कवरिंग, और प्रकाश पर जो एक आवरण है, तो ज्ञान रूपी प्रकाश, हमारा चेतन स्वरूप प्रकाश। तो इस तरह से प्रकाश की भी हम विवेचना उसी तरह से कर सकते हैं कि जो एक तो ज्ञान स्वरूप प्रकाश है, एक चेतन स्वरूप प्रकाश है, और इस तरह से ये एक मन बुद्धि के ऊपर एक आवरण छाया हुआ होता है, तो वो भी एक प्रकाश का रूप है। चेतन स्वरूप हमारा अपने आप में प्रकाशमय है, एक ज्योति के रूप में हम अपनी जीवनी शक्ति को देखते हैं। तो इन पर जो एक आवरण छा जाता है, एक मलिनता छा जाती है, जिसके कारण हमारा जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, हम अज्ञान में स्थापित हो जाते हैं, हम अविद्या में स्थापित हो जाते हैं। तो वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी जो पंचक्लेश हैं, उनका दूर होना, और उसके बाद में हमें वो ज्ञान की उत्पत्ति होना हमारे भीतर, उस ज्ञान का सृजन होना, और उस ज्ञान को का प्रतिष्ठापित होना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया प्राणायाम के माध्यम से शुरू हो जाती है, और फिर वो आगे के रूप में, आगे आगे जो स्वरूप है उसमें बढ़ती जाती है, और हमें उसमें स्थापित करती जाती है। तो इस तरह से ये जो प्राणायाम है, वो आप कह सकते हैं, हम अक्सर सुनते हैं प्राणायाम परम तपोह, ये तप का स्वरूप है। और तप में हम देखते हैं, तपना अर्थात वही होता है कि जब अग्नि स्वरूप हो, तो ये भीतर से जो अग्नि जो बनती है, जो हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक हमारी जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो प्रवाह के कारण अशुद्धियों का क्षय होता है, क्षय होना पक्का है। और जब वो अशुद्धियां का क्षय होता है, जैसे हम अक्सर इस उदाहरण को दे रहे हैं कि जो लोहा इत्यादि होता है, स्वर्ण इत्यादि होता है, जो धातुएं होती हैं, उनको गर्म करते हैं, तपाते हैं, तो वो तपाने पर उसको पीटने पर जैसे मल का उसकी गंदगी का बाहर की ओर निकलना तय हो जाता है, वो गंदगी बाहर निकल जाती है। उसी तरह से जब हम प्राणायाम करते हैं तो इंद्रियों का मल जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है, इंद्रियों की जो गंदगी है, सोच की, विचार की, इंद्रियों की अशुद्धता है, वो सारी की सारी इन प्राणायामों के नियमित अभ्यास से ये दूर हो जाती है। ततक्षीयते प्रकाश आवरणम। और फिर अगला सूत्र भी महर्षि पतंजलि ने बहुत ही विशेष रूप से कहा है, धारणासु च योग्यता मनसः। 53वें सूत्र में, 53 सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, धारणासु च योग्यता मनसः। तो ये प्राणायाम के दो सूत्रों के में महर्षि पतंजलि ने हमको प्रभाव बताए हैं, ततक्षीयते प्रकाश आवरणम और धारणासु च योग्यता मनसः। तो ये यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि हमारा मन धारणा के लिए तैयार हो रहा है। फिर आगे जाके महर्षि पतंजलि ने बताया धारणा क्या है। तो ये जो मन है वो स्थिर हो जा रहा है, हमारा मन की चंचलता समाप्त हो जा रही है। कल हमने इन सब चीजों को के ऊपर विस्तृत देखा है स्वरूप इसका। मन की जो चंचलता होती है, मन जो हमारी चित्त की 5 भूमियां हैं, चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध,
तो एकाग्र और निरुद्ध वाली स्थिति में हमारा मन पहुंच रहा है। जो चित्त की भूमियां हैं तो वो चित्त है उस भूमि में प्रतिष्ठापित हो रही है। हमारे जो मलिनता है, हमारे जो रजस और तमस है, उनका जो हमारे सत्व पर जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर शक्तियों का जागरण, मूलाधार से में जो शक्ति है, जो कुंडलिनी सुप्त अवस्था में है, वो जागृत होना शुरू हो जाती है और फिर उसका प्रवाह ऊपर की ओर होना शुरू हो जाता है। इस तरह से प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने मात्र से ये शक्तियों का सृजन और ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाता है। और जब हम बंधों को लगाते हैं, हम जब श्वासों को रोकते हैं, तो उस वक्त मन हमारा एक जगह एकाग्र होना शुरू हो जाता है। तो ये एकाग्र और निरुद्ध की भूमियां हैं, वो हमें सहज प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो मन एकाग्र हुआ तो फिर वो आगे की धारणा के लिए अपने आप तैयार हो जाता है। एकाग्रता, उसकी एक जगह स्थित होने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम देखते हैं अक्सर, हम जो सामान्यतः महर्षि पतंजलि ने तो 4 प्रकार के प्राणायाम हमको बताए हैं, लेकिन स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं 8 प्राणायाम हमको नित्य अभ्यास करना है उनका। तो वो जो 8 प्राणायाम बताते हैं हमें, भस्त्रिका से लेकर ओंकार ध्यान तक, इस तरह से जो 8 प्राणायाम वो बताते हैं, आपका भस्त्रिका, कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, फिर हमारा भ्रामरी, फिर उद्गीत, फिर उद्गीत का ध्यान या ओंकार का ध्यान। इस तरह से ये जो 8 प्राणायाम स्वामी जी बता रहे हैं, उनका भी आप देखें तो कलेक्टिव इफेक्ट एक सीक्वेंस में जब आप करते हैं तो वो इफेक्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे हम जब भस्त्रिका और कपालभाति करते हैं तो हमारी श्वासों पर बाहर फेंकने का पर ज्यादा हमारा ध्यान केंद्रित। तो स्वामी जी का ये जो पूरा चिंतन है वो इन सूत्रों के पर ही आधारित है। हम देखते हैं जब हम कपालभाति कर रहे हैं, जब हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, तो भस्त्रिका कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, श्वासों को दीर्घ रूप से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या फिर हम तीव्रता के साथ श्वासों का आवागमन कर रहे हैं, लेकिन श्वास और प्रश्वास दोनों एक्टिव है उसमें। तो जब हम एक्टिवली इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा लंग्स हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं। साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो रेसिडुअल एयर होती है हमारे लंग्स में, वो मैक्सिमम एक्सेल हो रही है। फिर हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति में डायफ्राम हमारा नीचे से बारंबार प्रेस होता है, तो जो डायफ्राम है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, और साथ ही साथ जो निचला हिस्सा फेफड़ों का है वो भी पूरी तरह से एक्टिवेट होकर और कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकाधिक मात्रा में बाहर की ओर फेंकने के लिए प्रोन्नत करता है। फिर जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, श्वासों को बाहर रोक देते हैं और उसके बाद में फिर 3 बंद लगाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तो उसके माध्यम से और जो खालीपन है वो सृजित होता है, जो कुछ भी शेष रह जाता है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है। और जब हम पूरी तरह से उसको खाली करने की प्रक्रिया कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर हम भीतर लेने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो जब भी किसी चीज में, कोई पात्र में हमें कुछ चीज डालनी है तो हम उसको पहले खाली होगा तो उसमें अधिकाधिक उसका प्रभाव आ पाएगा। तो इसी तरह से जब हम ये 3 प्राणायाम करते हैं तो मैक्सिमम एक्सेलेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मैक्सिमम एक्सेल हो जाती है और फिर हम तैयार हो जाते हैं। तो ये जो धारणा सुच योग्यता मनसः, तो ये यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को धारणा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, और शरीर को भी हम तैयार कर रहे हैं कम से कम ऑक्सीजन में सरवाइव करने के लिए। ये हमने कल भी चर्चा की थी। तो ये जो एक्सेलेशन है उसके बाद में फिर हमारा उज्जयी प्राणायाम शुरू होता है, जिसमें कि हम अंतः कुंभक लगाते हैं, अर्थात श्वासों को अंदर भर के और फिर रोकने का प्रयास करते हैं। फिर अनुलोम विलोम के माध्यम से दोनों हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं, और फिर हम जो है भ्रामरी इत्यादि करके मन को फिर उस उच्च चेतना वाली स्थिति में, धारणा और ध्यान वाली जो स्थिति है उसकी ओर अग्रसर करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस स्वामी जी ने बनाया हुआ है और हमको जो दिया है, उसका महत्व इस तरह से हम देखते हैं कि पहले पूरा खाली करते जाइए और फिर ग्रहण करने के लिए अपने शरीर को तैयार कीजिए।
तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर उल्लेख किया है कि धारणासु च योग्यता मनसः, तो ये मन की तैयारी करता है, मन को तैयार करता है धारणा के लिए। तो इस तरह से ये प्राणायाम की पूरी को महर्षि पतंजलि ने इन 5 सूत्रों के माध्यम से ये पूरे के पूरे प्राणायामों की संकल्पना हमारे सामने रखी है, और उसको आशा करता हूँ उनके संदर्भ में आपको काफी स्पष्टता आ गई होगी। तो अवश्य आप अपने कमेंट्स में डालिए वो कि आपको क्या स्पष्ट हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर मन में कोई संशय है तो वो भी अवश्य डालिए। आशा करता हूँ प्राणायाम के संदर्भ में काफी कुछ जो सूत्रों से संबंधित है, हम ज्यादा विस्तृत में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा अभी मूल टॉपिक है वो योग सूत्र है जिसके माध्यम से हम ये आगे बढ़ रहे हैं। और आपके विचार इस बारे में भी बताएं, क्या हम ये जो स्वाध्याय है इसको हम अष्टांग योग के बाद में विराम दें, या इसको और विभूति पाद तक रखें या कैवल्य पाद तक रखें, क्योंकि आगे के जो सूत्र हैं वो थोड़ा काफी हद तक थियोरेटिकल हो जाते हैं, जिसका क्रियात्मक पक्ष ज्यादा नहीं होता है, तो उनको एक तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हर कोई उसको समझ भी नहीं पाता है, और उसके बाद में उसका जो एक प्रैक्टिकल पक्ष है वो हमको उसको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। अब जैसे हम विभूति पाद में जब देखते हैं तो बहुत सारे ऐसी सिद्धियों का वर्णन हमको मिलता है जो प्रत्यक्ष रूप से हम शायद ही बहुत कम ऐसे व्यक्ति हुए होंगे जिसने उसकी अनुभूति ली होगी। तो इसलिए आपके विचार इस पर भी अवश्य बताइए कि हमको क्या करना चाहिए, आगे जारी रखना चाहिए, क्योंकि अब लॉकडाउन लगभग समाप्ति की ओर है और संध्या का समय सब लोग निकाल भी नहीं पाते हैं। तो अपने जो विचार हैं अवश्य आप व्यक्त कीजिएगा। तो हम थे प्राणायाम पर, तो प्राणायाम का एक जो पूरा स्वरूप है अब लगभग हमने समझ लिया है। फिर हम अगले अंग की ओर बढ़ते हैं। अगला अंग है प्रत्याहार। तो हमने देखा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और अब जो पांचवा जो भाग है उसका या विषय है वो है कि हम प्रत्याहार के बारे में उसका स्वाध्याय करें। तो ये 54वें सूत्र में महर्षि पतंजलि प्रत्याहार की परिभाषा दे रहे हैं। वो कहते हैं स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। तो इनको ब्रेक करना भी जरा देखिए किस तरह से हम ब्रेक कर रहे हैं। तो स्वविषया अर्थात जो विषय हैं इंद्रियों के, स्वविषया मतलब हमारे जो विषय हैं जिनके माध्यम से हम बाहर से इंटेक करते हैं। शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें प्रत्याहार का तो वो है प्रत्यय और आहार, अर्थात आहार को बंद कर देना। तो यहाँ पर चूंकि हम इंद्रियों के विषय में बात कर रहे हैं तो इंद्रियों के आहार को बंद कर देना, इसका एक शाब्दिक अर्थ या एक वृहद स्वरूप में आप अगर अर्थ देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि इसका एक अर्थ यह हो जाता है कि बाहरी दुनिया से भीतर की ओर यात्रा हमको शुरू करनी है। तो जब चूंकि हमको धारणा, ध्यान और समाधि की ओर बढ़ना है तो हमको अंदर की ओर बढ़ना है, बाहर की दुनिया से समेटते हुए अपने आप को अंदर की ओर लेकर जाना है। तो हम देखते हैं कि बाहरी दुनिया से संपर्क का जरिया क्या है, तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो बाहरी दुनिया से संपर्क का माध्यम है। तो जब हमको अंदर की ओर जाना है, बाहर से अंदर की ओर जाना है, तो इन इंद्रियों का आहार जो है, इन इंद्रियों का जो भोजन है वो अगर हम बंद कर दें तो क्या होगा, ये जो सामान्यतः ये सारी इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, अर्थात इनका केंद्रीकरण जो होता है वो बाहर की ओर होता है, इनका ध्यान होता है वो बाहर की तरफ होता है, ये बाहर की ओर टिकी होती हैं। इनका जो इनपुट है, आहार है, वो बाहर से इनको प्राप्त होता है। अब इस आहार को जब आप बंद कर दें तो क्या होगा, जैसे आंखें आपकी देख रही हैं, कान आपके सुन रहे हैं, नाक आपकी सूंघ रही है, जिह्वा आपकी स्वाद ले रही है,
स्पर्श आप महसूस कर सकते हैं अपनी त्वचा के ऊपर। तो इनका जो आहार है अगर वो बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? इनसे जो संवेदनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, सिग्नल्स जो प्राप्त हो रहे हैं, वो सिग्नल्स बंद हो जाएंगे। और ये सिग्नल्स जो हमको प्राप्त होते हैं वो क्या करते हैं? वो विचारों का सृजन करते हैं। अर्थात विचारों की जननी जो है वो ये इंद्रियों में समाहित है। ज्यादातर जो विचार आते हैं वो इन इंद्रियों से संबंध रखते हैं। और अगर हम इन इंद्रियों के आहार को बंद कर दें, इनका जो इनपुट है उसको अगर हम बंद कर दें तो क्या होगा? तो ये विचार हमारे थमना शुरू हो जाएंगे, बाहरी दुनिया से संपर्क हमारा कट जाएगा। और जब बाहरी दुनिया से संपर्क कट हो जाएगा तब हम अंतर्मुखी हो पाएंगे। तो विषया असंप्रयोगे, स्व विषय असंप्रयोगे। तो यहाँ पर ब्रेक हम जब करते हैं तो अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर, असंप्रयोग मतलब उनसे संबंध डिस्कनेक्ट कर देना, उनसे कांटेक्ट जो है वो बंद कर देना। चित्तस्य स्वरूपानुकार, जो चित्त है वो अपने मूल स्वरूप में, मूल स्वरूप को देखना चालू कर देता है। क्योंकि बाहर से उसको कुछ नहीं दिख रहा है तो वो अंदर देखना चालू करेगा, और अंदर उसको क्या दिखेगा? अपना स्वरूप दिखेगा। तो अपना स्वरूप, उसकी प्रतिमा उसको दिखेगी, उसकी एक कॉपी जो है, उसकी एक नकल है, वो उसको दिखेगी कि मेरा चित्त का स्वरूप ऐसा है। तो जब हम बाहरी दुनिया से कट करेंगे, जैसे हम देखते हैं अक्सर एक कछुआ जो होता है वो सामान्यतः उसके जो अंग हैं, उसके हाथ पैर है, वो गर्दन है, मुंह है, वो सब बाहर रहता है। लेकिन जब उसको बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखना है, जब वो एक प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है, सेल्फ कॉन्शियस मोड में आ जाता है, तो क्या करता है? अपने पैर हाथ सब अंदर की ओर खींचकर, पैर हाथ और सब अंदर की ओर खींचकर क्या करता है? सारी की सारी इंद्रियां हैं उनको अंदर की ओर खींच लेता है और अपने शेल के अंदर समाहित हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम बाहरी दुनिया से भीतर की ओर यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो ये जो प्रत्याहार है वो हमें बाहरी दुनिया से अंदर की ओर लेकर जाने की यात्रा शुरू कर देता है। अर्थात ये एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। तो ये जो अभी तक हमने जो 4 अंग किए उनको बहिरंग योग कहा जाता है। बहिरंग अर्थात जो बाहरी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, और जो अंतिम 3 है धारणा, ध्यान और समाधि, वो अंतरंग योग से संबंधित होते हैं। हम आगे जाके देखेंगे अगला जो पाद है विभूति पाद में, स्टार्टिंग में अष्टांग योग के कुछ सूत्र हम देख रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम समझेंगे इस चीज को आगे जाके। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब इन इंद्रियों के विषय की समाप्ति होती है तो ये चित्त अपने स्वरूपानुकार, अपने स्वरूप के अनुसार उसके विषय को त्याग कर, उसके सब्जेक्ट को त्याग कर, उसके भोग को त्याग कर ये अंदर की ओर बढ़ता है और अंदर अपने मूल स्वरूप को देखने का प्रयत्न शुरू कर देता है। और जो इवेंद्रिया नाम अर्थात जो इंद्रियां हैं उन पर फिर हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो वी आर गेटिंग control over our senses by practicing प्रत्याहार। उसका अगले सूत्र भी महर्षि पतंजलि में वही कहा है अभी जो मैं कह रहा था। 55वां सूत्र जो दूसरे पाद का अंतिम सूत्र है वो कहता है ततः परमावश्यते इवेन्द्रियाणाम। 55वां सूत्र जो है वो कह रहा है ततः परमावश्यते इवेन्द्रियाणाम, अर्थात जब आप इसमें प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, जब आपका प्रत्याहार पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा, तब क्या होगा? ततः तब परमावश्यता इवेन्द्रियाणाम, अर्थात जो इंद्रियां हैं वो परम वश में आ जाती हैं, पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाती हैं। कब? जब हम ये प्रत्याहार में पूर्ण रूप से स्थापित होते हैं। प्रत्याहार का परिणाम जो है वो महर्षि पतंजलि इस सूत्र में कह रहे हैं ततः परमावश्यता इवेन्द्रियाणाम, अर्थात ये जो पूरा का पूरा प्रभाव है इसका,
ये हम देखते हैं कि एक एक इंद्रिय हमारी जो है वो हमारे नियंत्रण में आ जाती है। अब इंद्रियों को हमको नियंत्रण में लाना है तो क्या करना होगा, फिर हम उसी तरफ बढ़ेंगे। जो महर्षि पतंजलि ने जो पहला स्वरूप हमको बताया था, पहला स्वरूप क्या बताया था महर्षि पतंजलि ने? पहला जो रूप, इन वृत्तियों को रोकने का तरीका, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम इस पूरे मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास द्वारा एक एक इंद्रिय हमारे नियंत्रण में आ जाएगी जब हम प्रत्याहार करेंगे। तो आपने देखा होगा अक्सर जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, आंखें हमारी बंद रखते हैं। तो अपने आप में ये जो है प्रत्याहार का एक तरीका है। अर्थात जब हमें प्रत्याहार करना है तो इन इंद्रियों का बाहरी दुनिया से संपर्क हमको काटना होगा। तो हम आमतौर पर आंखों को बंद करते हैं, हम कान को बंद करते हैं, हम अपनी नाक को प्रतीक स्वरूप बंद कर लेते हैं, जो षण्मुखी मुद्रा में जब हम करते हैं। तो रसों का स्वादन है वो बंद कर देते हैं। जो आसपास जो हमारा हमारा जो वातावरण है हमें इस तरह से रखते हैं कि बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क हमारा नहीं हो। तो प्राणायाम इसीलिए कहते हैं कि जब भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं या धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास हम करने बैठते हैं तो बाहरी दुनिया से संपर्क हमारा काटते हुए हम अपने आप को एक ऐसे शुद्ध पावन जगह पर स्थापित करके एक अच्छे आसन पर बैठकर और पूरा का पूरा अभ्यास करें। इसीलिए इन सारी चीजों का महत्व बहुत है कि इन इंद्रियों को नियंत्रण में लाना है, इस मन को नियंत्रण में लाना है और फिर हमें ये अंतर की पूरी यात्रा शुरू करनी है। तो बहुत सारे साधन भी हम इसमें उपयोग में ला रहे हैं और उन साधनों के माध्यम से हमारी ये पूरी यात्रा हो रही है। तो दृश्य दृश्यो संयोगो हेय हेतु। और ये जो हम देख रहे थे कि ये सारी चीजें प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गर्थम दृश्यम। तो ये भोग का पूरा उद्देश्य ये है कि इनका ये जो दृश्य है इसका उद्देश्य ये है कि इसका आप उपयोग करें और उपयोग करके और उसके बाद में उससे अनअटैच्ड रहते हुए, बगैर उससे जुड़े हुए रहते हुए, उसमें अपने आप को जोड़े ना, उसमें अपने आप को इतना बांध न लें और इन इंद्रियों के माध्यम से जब अगर इनका साधन आप उपयोग में लाते हैं, इन जो शुरुआती अंगों का अभ्यास के लिए उनका अभ्यास जब प्रगाढ़ हो जाए तो उन साधनों के प्रति हमको वैराग्य रखना है, उनको छोड़ते हुए और जब हाँ, और फिर हमको प्रत्याहार का अभ्यास करना है। तो जब प्रत्याहार का अभ्यास होगा तो अपने आप ये जो साधन हम उपयोग में ला रहे हैं उनसे विमुक्ति हो जाएगी और फिर हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये आज हम इस द्वितीय पाद में साधन पाद को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर जा रहे हैं। आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा पाद आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर इस पूरे पाद में अगर कोई आपको संशय है तो अवश्य लिखिएगा, हम फिर उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे के पूरे योग दर्शन में अगर किसी को कोई जो पहले दो पाद हैं उसमें अगर कोई संशय है तो अवश्य आप पिंग कीजिएगा, आप मैसेज दीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे किसी एक सत्र में उन मुद्दों को लेकर उस पर भी एक बार स्वाध्याय करके उनका स्पष्टीकरण हम करें। ऐसा एक सत्र में विशेष में भी रख सकते हैं या कोई एक सत्र में भी हम उस चीज को सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि इन चीजों को गहनता से समझना बहुत आवश्यक है और समझ के फिर अपने आचरण में उतारना ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि मालूम सबको है, सबको मालूम है ये चीज बुरी है, ये चीज हमको नहीं करना है, ये चीज हमको नहीं करना है, फिर भी हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि उसका परित्याग नहीं कर पाते, उन चीजों को छोड़ नहीं पाते, उनसे लिप्तता रहती है। तो उस अलिप्त भाव तक पहुंचने की ये जो पूरी यात्रा है, ये जो जीवन पूरा है वो मृत्यु की तैयारी है। हमने पहले ही कहा था कि ये जीवन पूरा है वो मृत्यु की तैयारी है और उस स्थिति तक, उस एक अच्छी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए हमको नित्य अभ्यास करते जाना है और जीवन को इस तरह से जीना है कि मृत्यु के समय हमें हमारे मन में कोई इच्छा शेष नहीं रह जाए, अर्थात किसी चीज से आसक्ति न रह जाए।
ऐसा हमको जीवन जीना है। तो ये जो पूरा साधन पाद है, इसमें महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार की यात्रा का बहुत ही विस्तृत हमको विवरण दिया है कि किस तरह से ये पूरी योग की यात्रा हमको करनी है। और अगले पाद में फिर महर्षि पतंजलि ने हमको जो है विभूति पाद में एक तो ये अष्टांग योग की पूर्णता की ओर लेकर गए हैं, और उसके बाद में फिर समाधि का परिणाम हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद में फिर ये जो संयम है, धारणा, ध्यान और समाधि, वो हम अलग अलग तत्वों पर जब करते हैं तो उसका प्रभाव क्या है, उसके बारे में भी उल्लेख हमको विभूति पाद में मिलता है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई विभूति पाद आप अपना पूरा कर लीजिए, कम से कम विभूति पाद तक हम पूरा करें, ऐसी कुछ लोगों ने इच्छा व्यक्त की है। किसी ने कहा है कि आप पूरा ही लीजिए। तो देखते हैं अब ये जो पूरा समय हमें कितना परमिट करता है, उसी हिसाब से हम देखते हैं कितना हमको समय परमिट कर रहा है, उस हिसाब से हम आगे की यात्रा जारी रखेंगे। अभी फिलहाल अष्टांग योग तो कंप्लीट करते हैं, तब तक अपने विचार आप अवश्य व्यक्त करते रहिए। आइए आज के सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं, समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, बैठ जाएंगे। एक बार प्रणव ध्वनि और फिर शांति पाठ के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से रोज जुड़ते रहें और हमें प्रेरणा देते रहें, हमें अपने वैचारिक शक्ति प्रदान करते रहें। और ये पूरा जो स्वाध्याय का क्रम है उसमें एक्टिवली आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि आप रोज जुड़ रहे हैं साथ में। काफी सारे लोग हमारे बहुत रेगुलरली जुड़ के और इस पूरे सत्र को प्रभावी बना रहे हैं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम